जय हिंद दोस्तों। मैं आपका फौजी कवि एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ अपनी अगली कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है खूनी रास्ता। मेरा नाम शेखर है। मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। एक बार किसी जरूरी काम से मुझे पचमढ़ी जाना पड़ा। जबलपुर से पचमढ़ी बाई रोड करीबन 6-7 घंटे का रास्ता है। सर्दी के दिन थे। उस वक्त शाम के करीबन 7-7:30 बज रहे थे। मैंने अपनी कार निकाली और मैं जबलपुर से पचमढ़ी के लिए रवाना हो गया। करीबन 2.5-3 घंटे चलने के बाद मैं एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां पर रास्ता बिल्कुल सुनसान था। चारों तरफ बहुत सारी धुंध पड़ी हुई थी। रास्ते में सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे बादल जमीन पर उतर आए हों या किसी ने सड़क पर बहुत सारा धुआं बिछा दिया हो। कुछ भी नजर न आने के कारण मैंने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और मैं नीचे उतरकर सड़क को देखने लगा। तभी सामने से करीबन 20-25 वर्ष की एक लड़की आती हुई नजर आई। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई और उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने उसे बताया मैं पचमढ़ी जा रहा हूँ। तभी उसने मुझसे रिक्वेस्ट की, क्या आप मुझे रास्ते में मेरे घर पर छोड़ देंगे? यहाँ से पचमढ़ी जाते वक्त करीबन 15-20 किलोमीटर चलने के बाद मेरा घर आएगा। प्लीज़ आप मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए। मैंने कहा, जरूर छोड़ तो मैं दूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए इतनी रात को इस सुनसान इलाके में आप अकेली क्या कर रही हैं? उसने बताया, मैं यहाँ अपनी सहेली के घर आई थी। मेरी स्कूटी खराब हो गई, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ी होकर किसी से लिफ्ट मांग रही थी। अगर आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दें तो आपका बहुत एहसान होगा मुझ पर। यह सुनकर मैंने सोचा कि मुझे उस लड़की की मदद करनी चाहिए। मैंने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और मैं आगे रास्ते पर निकल गया। धुंध के कारण विजिबिलिटी बिल्कुल 0 के बराबर थी, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की को उस इलाके और रास्ते का पूरी तरह से ज्ञान है। वो मुझे रास्ते पर बताती रही कि कहाँ पे सीधा चलना है, कहाँ दाहिने मुड़ना है, कहाँ बाएं मुड़ना है, वगैरह वगैरह। उसके बताए हुए रास्ते पर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। वो लड़की बहुत हंसमुख थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, हर बात पर हंसती थी और हर बात हंसकर सुनती थी। उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि उससे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उससे बातें करते करते 1-1.5 घंटे का समय कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। तभी एक और सुनसान सी जगह पर उसने मुझसे गाड़ी रोकने के लिए कहा। उसने कहा, यहीं पर मेरा घर है, प्लीज़ मुझे यहाँ उतार दीजिए। मैंने गाड़ी रोकी और वो उतरते वक्त मुझसे बोली, आज मौसम बहुत ख़राब है, आप आगे मत जाइए, आपका आगे जाना सेफ नहीं होगा। यहाँ पर मेरा घर है, आप रात को मेरे घर पर रुक जाइए। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और 2 छोटी बहनें भी हैं। आप सुबह आराम से चले जाना। उसके कहने से मैंने अपनी गाड़ी साइड में लगाई और मैं उतरकर उसके साथ उसके घर में चला गया। जहाँ पर मैंने गाड़ी पार्क की थी वहीं पास में ही उसका घर था। उसके घर में जाते ही मैंने देखा उसके मम्मी पापा उसका इंतजार कर रहे थे।
उन्होंने मुझे भी वेलकम किया, मेरा धन्यवाद कहा और मुझे खाने पर बैठाया। हम सब ने उधर साथ मिलकर खाना खाया। खाना बहुत ही अच्छा था। मैंने पेट भर खाना खाया और फिर उन्होंने मुझे सोने के लिए कहा। उनका बिस्तर भी बहुत अच्छा था। मैं थका हारा था। बिस्तर पर लौटते ही चैन की नींद सो गया। जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मेरे होश उड़ गए। मैंने अपने आप को एक पेड़ पर टंगे हुए पाया। मैं हैरान हो गया, मैं डर गया और मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। कुछ लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी, नीचे खाई में झांका और मुझे देखा। उन्होंने रस्सी फेंकी और बहुत देर मुशक्कत के बाद उन्होंने रस्सी की मदद से मुझे बाहर निकाला। मैं बाहर निकला। मुझे कोई भी चोट नहीं लगी थी, कोई खरोच तक मेरे शरीर पर नहीं थी। उन लोगों का धन्यवाद कहकर मैं आगे पचमढ़ी के लिए निकल गया, परंतु मेरे दिमाग में अनेकों प्रकार के सवाल गूंजते रहे। मैं आज तक उन सवालों का जवाब नहीं ढूंढ पाया हूं कि आखिर वो लड़की कौन थी, उसके घर वाले, उसके परिवार वाले, वो लोग कौन थे। वो रात में वहीं थे, सुबह अचानक कहां गायब हो गए। क्या वो कोई इंसान थे या भूत प्रेत थे? अगर इंसान थे तो रातों रात कहां गायब हो गए, उनका घर कहां गायब हो गया? और अगर वो भूत प्रेत थे तो उन्होंने मेरी मदद क्यों की? मैं इतनी ऊपर से खाई में गिरकर एक पेड़ पर अटका, मुझे कोई भी खरोंच तक नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? यह सब सवाल मेरे दिमाग में आज भी गूंजते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सब क्या था? कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। जल्द ही मैं अपनी अगली कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।